माँ जी, इन्होंने तो बार बार चक्कर लगवाकर परेशान कर दिया, कभी ये कभी वो। भाई साहब, हमें परेशान मत कीजिए, हमारा फॉर्म भर दीजिए। अब तो हमने सारे जरूरी कागज, बिजली का बिल, एड्रेस, पहचान पत्र सब लगा दिए। अब तो बता दो नया राशन कार्ड कब मिलेगा? इस फॉर्म को लेते क्यों नहीं हो? अरे आवेदन जमा करिए, रिकॉर्ड की जांच होगी। काजल हाथ जोड़ती है। साहब जरूर जांच करिए, बस ये भी बता दीजिए कि कब तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। देखिए 3 दिन से तो वैसे भी कुछ नहीं बना है। देखिए इसमें टाइम लगता है, आप शिकायत पत्र सही तरीके से भरकर जमा करा दीजिए तो हो जाएगा, और ऑफिस के सीनियर सर से हस्ताक्षर होंगे, आप वहां पे जाओ। दोनों वहां से फॉर्म जमा करके शिकायत पत्र लगाकर वहां से आते हैं और 4-5 दिन ऐसे ही चक्कर लगवाते हैं। धूप से थकी हुई दोनों सास बहू वापस आती हैं। गरीब आदमी राशन लेने जाए तो पहले किराया खर्च करता है, फिर फोटो कॉपी, फिर पूरा दिन और लौटकर भूखा आता है। हाँ माँ जी। घर के राशन के लिए बहू के साथ सास भी जतन कर रही थी और पूरा परिवार भी परेशान था। क्या उन्हें राशन कार्ड मिल पाएगा? क्या वो कभी महंगा राशन खा पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए। एक दिन बहू सारे फॉर्म जमा करके कार्यालय में जाती है, तब वहां 25 दिन आने के बाद का बोला जाता है। एक एक दिन मुश्किल से कट रहा था। बहू बाजार से आलू भी मुश्किल से ला रही थी। जब वो आलू की सब्जी घर में बनाती है तब उसका बेटा चिंटू, माँ इस आलू की सब्जी में आलू नहीं है। अब इसे कैसे बताऊं? ज्यादा सब्जी दिखे इसलिए मैंने आलूओं को बारीक बारीक काट दिया है कि वो घोल ही गए। बेटा तू ठीक से देखना, सब्जी में ही आलू है। मुझे तो नहीं दिख रहा माँ। क्योंकि बुआ के बच्चे तेरे साथ आलू छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अब ढूंढ ढूंढ के खा वरना तू आउट। अच्छा ऐसी बात है तो मैं खाता हूँ। मासूमियत से चिंटू को खाता देखकर घर वालों की आंखें भर आती हैं। रमेश दिहाड़ी पर काम कर रहा था। 100-200 रुपए लाता है, जिनका उधार हो जाता है उन्हें दे देता है, वरना जिस दिन काम नहीं मिलता घर पर रहता है। बहू के 25 दिन होने को आए थे। वो कार्यालय में आगे खड़ी थी। इन लोगों ने बहुत परेशान किया, आज मेरा नंबर आ ही जाएगा। ऑफिस के सामने एक अमीर व्यक्ति की गाड़ी खराब हो जाती है। अरे बाप रे, बहुत गर्मी लग रही है, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ड्राइवर तू मैकेनिक को लेकर आओ, तब तक मैं अपना पीनट सैंडविच खा लेता हूँ। जी आप परेशान मत होना साहब, मैं अभी आता हूँ। ड्राइवर मैकेनिक को लेने जाता है और विराज गाड़ी खोलकर अपना पीनट सैंडविच खाने लगता है। इतने में खाते ही उसे एलर्जी होने लगती है। चेहरे पर लाल चकत्ते आने लगते हैं और उसे सांस नहीं आती। कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं करता। उसी वक्त काजल उसे देखती है। हे भगवान, कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा और यहाँ मेरा नंबर आ गया है। कोई बात नहीं, हम सबके राशन से जरूरी उस इंसान की जिंदगी है। काजल उस अमीर आदमी विराज के पास जाती है। भैया भैया आप ठीक तो हो? सांस नहीं आ रही। आप दरवाजा खोल लीजिए। इतना सुनकर काजल दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खुलता। इतने में विराज बेहोश हो जाता है। उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे कुछ नहीं सूझता और बचे हुए आखिरी पैसों से उसे ऑटो से अस्पताल ले जाती है, जहां इमरजेंसी में विराज को देखा जाता है। ओ माय गॉड, अच्छा हुआ आप ले आई। एलर्जी हो रही है। आपने क्या खाया था? इतने में भागते हुए ड्राइवर पहुंचता है। डॉक्टर साहब, इन्होंने पीनट सैंडविच खाया था। मैं इनके ड्राइवर हूँ। आप यहाँ कैसे पहुँचे? लोगों ने मुझे बताया। शुक्रिया बहन जी, आप मेरे साहब को यहाँ ले आई। डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर विराज को एग्जामिन करता है और उसे एंटीबायोटिक दवाई देता है। वो अभी भी बेहोश में होता है और काजल वहां से चली जाती है। जब कार्यालय पहुंचती है तब कर्मचारी, भैया वो मुझे हस्ताक्षर चाहिए थे, अंदर जाने दीजिए। अरे आप उनसे नहीं मिल सकती हैं। भैया ऐसा मत बोलिए, 1 महीने से चक्कर लगा रही हूँ, इसी इंतजार में थी। आप जाइए ना, ऐसा नहीं होता है। अब अगले महीने आना। ऐसे काम महीने में 1-2 बार ही होते हैं। काजल बहुत रोती है। घर जाकर सारी बात बताती है। कोई बात नहीं बहू, भगवान भी हमारे परीक्षा पर परीक्षा लिए जा रहा है। वो 40 रुपए हमारे से ज्यादा उस इंसान की सांसों को जरूरत थी। भाभी मैं दुकान से वही चावल ले आती हूँ, जहाँ इतना पानी वाले चावल खाएं थोड़ा और सही। नहीं तुम मत जाओ, मैं चली जाती हूँ। आंखों में बेबसी लिए काजल उसी दुकान पर जाती है। अंकल जी मुझे चावल उधार चाहिए। वही 10 रुपए वाले। अब तो आप हमारी औकात बिना पूछे तौल देते हो। पीछे खड़े मोहल्ले की ममता हंसती है। अरे काजल, हमारे घर में 10 रुपए का चावल तो कबूतर खा जाते हैं और तुम्हारा परिवार महीनों महीनों भर 10 रुपए के चावल में दिन काट रहा है। बाप रे। हाँ चाची, आपके घर के कबूतर ऐसे होंगे। हमारे घर के कबूतर समझदार हैं। वो बाहर से ही अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, इसलिए हम भी अपना गुजारा ऐसे ही कर लेते हैं।
काजल दुकानदार से उधार 10 रुपए के चावल लाकर घर में चावल बना देती है, जिसे सब खा लेते हैं। शाम को मीनू चाय बना रही होती है, तब काजल सुबह के इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती जो अलग से कटोरी में थी वो मीनू को देती है। इसकी चाय बना लो मीनू। भाभी सुबह की चाय की पत्ती से, लेकिन इसकी तो आधी आत्मा निकल रखी है, इससे कैसे चाय बनेगी? बन जाएगी मीनू, अब तो घर के राशन का कोई अता पता नहीं है, न कहीं से पैसे आ रहे हैं, ना ही राशन कार्ड बन रहा है। वो वहीं अपनी तबीयत ठीक हो जाने के 4 दिन तक विराज अग्रवाल उसी औरत के बारे में सोचता रहता है, जो कि पेशे से एक कई बड़े किराना और खाद्य वितरण कारोबार चलाने वाला उद्योगपति था। ड्राइवर, वो कौन थी जिस औरत ने मेरी इतनी भीड़ में मदद की? मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसका नाम बताओ। साहब, मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ शक्ल से जानता हूँ। जो भी थी भगवान बन के आई थी आपको बचाने के लिए। मुझे मिलना है और धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी दी है और पास की कॉलोनी में राशन भी बांटना है कुछ गरीबों को। तो आज चलना। विराज शाम को राशन बांटने चाहता है, जहां कई सारे गरीब लोग लाइन में लगे होते हैं। इसी लाइन में रमेश भी लग जाता है। तभी पीछे से धक्का आने पर वो विराज पर गिर पड़ता है और उसके दोनों बॉडीगार्ड उसे मारने लगते हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे साहब को छुआ, उनके साथ बदतमीजी की, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अरे अरे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे पीछे से धक्का आया था, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। अरे भाई। बॉडीगार्ड रुक जाओ, क्यों मार रहे हो उस बेचारे को? उसकी कोई गलती नहीं है, माफी मांगो। माफ करना भैया, आपके तो चोट लग गई है, ये लीजिए पैसे और कुछ राशन। नहीं नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, आप रख लीजिए, आपके चोट लग गई है। तब विराज से पैसे और कुछ दाल चावल चीनी के पैकेट लेकर वो घर आ जाता है। ये देखकर उसके घर वाले खुश हो जाते हैं और कुछ दिन तक उनके घर में अच्छा खाना बन जाता है। हाय, कितने दिन बाद हम सब अपने घर में ढंग से दाल चावल खा रहे। हाँ, भला उस आदमी का जिन्होंने ये राशन दिया इनको। आज तो बहू हम भी खुश और हमारा चिंटू भी। हाँ माँ जी। दादू दादी, आज तो दाल चावल खाकर मजा आ गया। आज तो दाल चावल में अपनी शक्ल भी नहीं दिख रही और चावल में भी पानी नहीं है। ये सिर्फ कुछ दिनों का ही राशन है, 4-5 दिन बाद हमारी हालत फिर से बेटा पहली जैसी ही हो जाएगी। कुछ दिन गुजरते हैं, घर में खाने पीने को बिल्कुल नहीं था, जैसे तैसे बस गरीब की गाड़ी चल रही थी। एक दिन विराज कहीं और से राशन काट कर आ रहा था, अचानक से सब्जी वाले बाजार में उसकी गाड़ी फंस जाती है। ड्राइवर निकल ही रहा था कि उसकी नजर काजल पर पड़ती है। साहब, ये वही औरत है जिसने आपको बचाया था। चलो इसका पीछा करो, मुझे इनका शुक्रिया अदा करना है। विराज ड्राइवर से काजल के घर का पीछा करवाता है। तभी काजल अपने घर जाने से पहले फिर राशन की दुकान से 10 रुपए के चावल लेती है। अरे भाई, न जाने तुम कैसे 10 रुपए में अपना घर चलाती हो। अब तो मुझे भी शर्म आती है 10 रुपए का चावल देने में। काजल 10 रुपए का चावल लेकर निकल जाती है। तब विराज उस दुकानदार से काजल के बारे में पूछता है। तुम ऐसा क्यों कह रहे थे? अरे साहब, बहुत गरीब औरत है, उनके परिवार की स्थिति न जाने 2 महीने से कैसे चल रही है, और बेचारी का राशन कार्ड भी बंद है। 10 रुपए के चावल में जीते हैं ये बेचारी उस दिन राशन कार्ड के दफ्तर के बाहर ही थी और इसका राशन कार्ड नहीं बना। न जाने मुझे कैसे ऑटो से पहुंचाया होगा। उन पैसों से तो इसे अपने परिवार का खाना पीना करना होगा। विराज दुकान वाले का शुक्रिया अदा करके काजल का पीछा करता है, जहां एक गरीब झोपड़ी के बाहर रुक जाता है और उसका बच्चा खाने की बातें करता है। माँ, आप कुछ लेकर आयो, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी चावल बना रही हूँ। नहीं, मुझे वो पानी वाले चावल नहीं खाने, मुझे बहुत गंदा लगता है। मेरे दोस्त अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। लगता है हम बिना राशन के ही इस तरह भूखे मर जाएंगे एक दिन। अब तो लगता है ये सब सिर्फ सांस लेने के लिए खाए जा रहे हैं। मैं तो इतना जल्दी उड़ गई हूँ भाभी कि अब शादी है खाती उल्टी कर दो, क्योंकि अच्छा खाना क्या होता है, सारा स्वाद तो जीभ से उतर गया है। गरीबी में आटा गीला। अरे भूख लग रही है, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है। ये सब सुनकर विराज की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत बड़ी बड़ी गाड़ी मंगवाता है जिसमें ढेर सारा राशन भरा होता है। ये सब देखकर गली मोहल्ले के लोग घूरने लगते हैं। अरे इन गरीबों के घर के बाहर इतना बड़ा ट्रक भर कर राशन क्यों आया है, वो भी इतना महंगा महंगा। लगता है किसी अमीर घर का राशन गलत पते पर उतर रहा है। इन लोगों ने मेरे लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया। अब मेरी बारी है उनके लिए कुछ करने की। कब से भूखे हैं, पिज्जा बर्गर भी मंगवा देता हूँ।
विराज फास्ट फूड और थाली भी ऑर्डर कर देता है। तभी ट्रक वाले लोग उनके घर में धीरे धीरे सामान रखने लगते हैं। 10 किलो की बासमती चावल की बोरी, 50 किलो आटा, 20-20 किलो की चावल, दाल, मक्के की बोरियां। अरे बहू, हमारे घर में इतना महंगा महंगा राशन कौन रखवा रहा है? जरा बाहर जाकर तो देख। जैसे वो दोनों बाहर जाते हैं तब विराज दोनों को देखता है और दोनों विराज को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे आप वही हैं जिनकी मैंने मदद की? और आप वही हैं। अब आप ठीक तो हैं? ये सब आप करवा रहे हैं? हाँ सुनो, जल्दी जल्दी सामान सारा रखवाओ और तेल मसाले भी। उस दिन आपने अपने घर का आटा छोड़कर मेरी भूख और हालत देखी थी। मेरी मदद करके मुझे दूसरी जिंदगी दी। आज मैं सच में आपकी रसोई भरना चाहता हूँ। सुनो, ये खाली डिब्बे हटा दो। दीदी, ये तो 1100 रुपए की 10 किलो प्रीमियम बासमती चावल की बोरी है। बाप रे, 1100 रुपए की चावल, इसमें तो हमारे 10 रुपए वाली 110 पुड़िया आ जाए। और बहू, ये 650 रुपए किलो गेहूं का शुद्ध मुलायम आटा। इसके बाद 350 रुपए के आसपास किलो वाली अच्छी तरह अरहर वाली दाल के कई पैकेट, 250 रुपए के किलो वाली उड़द दाल, राजमा, काबुली चना, बेसन, रिफाइंड मैदा, सूजी, दलिया, मक्के का आटा, अनगिनत मसाले। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, अखरोट, केसर, खजूर इत्यादि रखा जाता है और घर में धीरे धीरे करके सारे कोने भर जाते हैं। कुछ सामान सास की अलमारी के ऊपर आ जाता है, कुछ सामान ससुर की चारपाई के नीचे। भाभी, ये कौन सा आटा है? ये तो चावल का आटा है। चावल का भी आटा बन गया? हमारे घर में आने से पहले कितनी पढ़ाई करके आए हैं भैया। केसर देखकर गायत्री पूछती है, इस छोटी डिब्बी में क्या है? माँ जी, इसमें केसर है, करीब 450 रुपए की है। गायत्री तुरंत डिब्बी वापस रख देती है। 450? इसे रसोई में मत रखो पायल, अलमारी की चाबी लाकर लॉकर में रख। सब हंस पड़ते हैं। फिर ड्राई फ्रूट्स को देखकर चिंटू उसमें से काजू बादाम खाने लगता है। उनके पैकेट के ऊपर दाम पढ़ पढ़ के रमेश, दीनानाथ सब हैरान थे। अरे ये काजू तो 1000 रुपए किलो है और बादाम 900 रुपए। क्या? चिंटू बेटा, इसे रख दे, मटका ये बहुत महंगा है। काजल अपने बेटे के मुंह से ये निकलवा देती है। अरे मम्मी, खाने दो ना। अरे भैया, आपने तो पूरा घर महंगे राशन से भर दिया है। इतनी तो मेरे घर में जगह भी नहीं है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? दीदी, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। वहां पर इतने सारे लोग खड़े थे, मेरे ड्राइवर ने बचाया। सिर्फ मेरी मदद करने के लिए आप ही गई और फिर मेरे जो अपने थे वो भी प्रॉपर्टी की लालच में मुझे धोखा दे गए। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया और हादसे में मेरे माता पिता भी नहीं रहे। ऐसे में एक मुझे आप ही अपनी लगी और आपके लिए इतना सब करना तो बनता है क्योंकि आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। अब मना मत कीजिए, ये सब बहुत छोटा है मेरी जिंदगी के आगे। बेटा, एक दिन ये मुफ्त का महंगा राशन खत्म हो जाएगा, तब क्या हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी? नहीं होगी बाबूजी, क्योंकि मैं दीदी या भैया में से किसी को नौकरी देना चाहता हूँ। मैं तो वैसे भी गरीब लोगों की मदद करता हूँ, मुफ्त में राशन बांटकर। और मैं बहुत बड़ा किराना स्टोर का मालिक हूँ और वहाँ कुछ लोग भी हैं जो घपला करते हैं, लालची हैं, सामान उठा लेते हैं। मैं तो यहाँ आपको नौकरी देना चाहता हूँ। आप करेंगे ना? मुझे ईमानदार लोगों की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, अगर ऐसा है तो मेरी हाँ है। शुक्रिया साहब। अरे नहीं भैया, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझे ये मत कहिए। क्या मैं आपको अपनी फैमिली मान सकता हूँ? हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम अब से हमारे घर का हिस्सा हो, जब मन करे तब खाने चले आना, सब तुम्हारा है। अरे हाँ, मैं तो भूल गया, आप सबके लिए खाना लेकर आया हूँ, खा लीजिए। ये आज तो मैं पिज्जा खाऊंगा। विराज चिंटू को गोद में उठा लेता है। कुछ देर बाद सब हंसी खुशी शाही पनीर, नान, राजमा चावल, छोले भटूरे, पिज्जा, बर्गर, मोमोज इत्यादि खाते हैं। इस तरह गरीब की रसोई में महंगा राशन आ जाता है और अब वो हंसी खुशी रहते हैं। विराज भी उनके घर से जुड़ जाता है और उनके घर में नई सामान, डिब्बे, छोटा फ्रिज लेकर आता है और उनका थोड़ा घर भी पक्का करवा देता है, जिस वजह से उनके आराम की जिंदगी कटती है और दोनों पति पत्नी उसके बड़े बड़े किराने के स्टोर में काम करते हैं। साथ ही विराज उनका राशन कार्ड का काम भी करवा देता है।